वेलकम स्टूडेंट्स। आपके इस क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। कौन कौन सा कोर्स पढ़ना है, कौन कितने क्रेडिट का है, कोर्स कंटेंट क्या है और किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा कोर्स आता है, इस चीज़ पर आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा सबसे पहला आपका जो कोर्स है, इसमें आपका अलग अलग कॉलम जैसे सीरियल नंबर, कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर और इसमें कोर्स नंबर। तो बेटा इसमें जो सबसे फर्स्ट कोर्स है वो आपका है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट मीन्स खरीफ क्रॉप। इसमें टोटली आपको खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ना है, जो आपका 2 क्रेडिट का है, 1+1 AG 301। दूसरा क्लास है आपका प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप। इसमें टोटली प्रैक्टिकल है खरीफ क्रॉप का। ये आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है, 0+2 मीन्स इसमें थ्योरी नहीं है, सिर्फ इसका प्रैक्टिकल होना है। इसमें थ्योरी का कोर्स आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा आपका बेटा फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ये कोर्स आपको है 3 क्रेडिट का है, 2+1 मीन्स 2 क्रेडिट थ्योरी का और 1 क्रेडिट प्रिंसिपल प्रैक्टिकल का। ये भी AG 303 है। अगला आपका बेटा एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। ये आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है, जिसमें 1+1 मीन्स 2 क्रेडिट, 304 इसका टाइटल है। अगला आपका एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन, ये चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें ये भी 3 क्रेडिट का कोर्स है, जिसमें 2+1 मीन्स 2 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल का। अगला है आपका फार्म मशीनरी एंड पावर। ये भी आपका 2 क्रेडिट कोर्स है, AG 306। अगला आपका है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। ये आपका है 3 क्रेडिट का कोर्स है और ये भी आपका AG 307 के रूप में इसको आपको पढ़ना है। अगला आपका एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है, 2+1 का। ये भी AG 308। अगला आपका है स्टैटिकल मैथड्स मीन्स इसमें आपको स्टैट्स के बारे में पढ़ना है, जो आपका 2 क्रेडिट का 1+1 AG 309। अगला आपका है इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो ये आपका है 2 क्रेडिट का 1+1 AG 310। अगला आपका है डेयरी साइंस। डेयरी साइंस ये आपका 3 क्रेडिट का मीन्स 2+1 का है, जिसको आप AG 311 के नाम से। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड, जो 2 क्रेडिट का 1+1 मीन्स 312 के रूप में इसको आपको पढ़ना है। अब आगे देखते हैं कि कोर्स कंटेंट के बारे में बेटा क्या क्या आपको पढ़ना है। और बहुत ही आप लोगों को पता भी होगा कि जे एग्रीकल्चर क्लासेस में ऑफलाइन बैच स्टार्ट भी हो चुका है, लगातार ये बैच चल भी रहा है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं जल्द से जल्द। आगे देखते हैं बेटा, सबसे पहला आपका है एग्रोनॉमिक कोर्स में। ये पेपर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट मीन्स खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आपको इसमें पढ़ना है, ये 301 के रूप में है, जिसमें वर्जिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वैराइटीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इल्ड ऑफ खरीफ क्रॉप। सीरियल क्रॉप में आपको पढ़ना है राइस, मेज, सोरघम, और उसके बाद में पैरेलल मिलेट्स एंड फिर यहाँ पर फिंगर मिलेट्स। पल्स में पढ़ना है पिजन पी और मूंग बीन एंड उड़द बीन। और आपको ऑयल सीड में पढ़ना है ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। फाइबर में कॉटन, जूट। और फॉरेस्ट में फॉडर क्रॉप में आपको पढ़ना है सोरघम, काउपी, कैस्टर बीन एंड नेपियर ग्रास। ये आपको फॉडर क्रॉप में पढ़ना है। ये आपको टोटल मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कोर्स आपको बेटा टोटली डिटेल में देखना है। अगला कोर्स बेटा आपका है, ये आपका है एग्रोनॉमी, और ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है। इसमें पूरा प्रैक्टिकल का ही पूरा कोर्स दिया गया है। इसका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, इसका टोटली केवल प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा। अगला आपका है बच्चा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है आपका यहाँ पर इंटर्नशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये भी आपको पढ़ना है, जो AG 407 के रूप में 2 क्रेडिट का कोर्स है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप या आपको इंटरप्रीन्योर और इंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट, करेक्टिविटीज या यहाँ पर करेक्टिविटीज ऑफ इंटरप्रीन्योर, SWO2 एनालिसिस, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक। इस तरीके से आपको ये पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स यहाँ पर बेटा पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। अगला आपका है बेटा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कोर्स में आपको पढ़ना है
फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो 303 जो 3 क्रेडिट का कोर्स भी है, इसमें हिस्ट्री, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ रोल एंड प्लांट ब्रीडिंग, मेजर अचीवमेंट एंड फ्यूचर स्कोप, इसका क्या है, जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ एंड एपोमेक्सिस सेल्फ। तो इस तरीके से पूरा आपको मेल स्टेरिलिटी, जेनिकल, और फिर इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड, मास पॉलिनेशन, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडगरी मेथड, ये सब पूरा आपको डिटेल में पूरा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बेटा आपको जानना है। आगे आपका जो कोर्स है वो आपका है बायो, यहाँ पर अगला कोर्स है आपका बायोकेमिस्ट्री का है। इसमें आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वर्ड, उसके बाद प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया, सेल स्ट्रक्चर, और ये सब टोटल आपको इसमें फोटो ऑटोट्रॉफी, ग्रोथ, बैक्टीरिया, जेनेटिक्स, ये पूरा कोर्स आपको डिटेल में यहाँ पर बेटा पढ़ना है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के रूप में। इसमें एरोबिक एंड एरोबिक सब कंडीशंस की जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपका एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, ये आपको पढ़ना है, जिसमें एग्रीकल्चरल फाइनेंस मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, क्रेडिट, नीड ऑफ रोल, या यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसकी मीनिंग, ये पूरा नाबार्ड और बैंक के बारे में, ये सब पूरा डिटेल आप सब इसमें बेटा आपको पढ़ना है। अगला आपका है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत फार्म मशीनरी एंड पावर, ये आपका कोर्स है। ये कोर्स आपका AG 306 जो 2 क्रेडिट का है 1+1 में। इसमें आपको स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, उसके बाद में सोर्स ऑफ फार्म पावर, IC इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ IC इंजन, और उसके बाद में यहाँ पर कि कंप्रेशन ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंजन जैसे एयर क्लीनर, कूलिंग, लुब्रिकेशन, फ्यूल सप्लाईज, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, ये सब पूरा आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना है बेटा। आगे जो आपका कोर्स है वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इसको हम स्टार्ट में बोलते हैं IPM, मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में पढ़ना कि कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, जिसको हम IPM, इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्रिंसिपल एंड टूल ऑफ IPM, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज एंड पेस्ट ट्रिक्स एनालिसिस, मेथड्स ऑफ, तो ये सब पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। मीन्स प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत ये आपका IPM के बारे में जानना है। अगला आपका है बेटा कि यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कोर्स भी आपको पढ़ना है। तो ये भी कोर्स आपको, जैसे इसमें इन्वायरमेंट के बारे में पूरा आपको इकोसिस्टम, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स आपको जानना है। ये आपका अगला है स्टैटिकल मेथड। इसका स्टैटिकल मेथड मतलब पूरा कोर्स आपका ये बेटा स्टैटिक्स का कोर्स है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, उसके बाद में ग्राफिकल, और इस तरीके से डाटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और डिफिनीशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको अलग अलग कोर्स इसके बारे में पूरा बेटा पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, उसके बाद में फिर डिफिनीशन एंड एजेंट्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वाटर इरोजन, फिर फार्म ऑफ वाटर इरोजन, गली क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड मेजर, सॉइल लॉस एस्टिमेशन बाय इन्वर्सल लॉस सॉइल इक्वेशन। इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर बेटा सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के बारे में पूरा डिटेल आपको जानना है। अगला आपका है बेटा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत, इसमें आपको डेयरी साइंस का एक पूरा को पढ़ना है। सॉरी, तो आपको यहाँ पर डेयरी साइंस में बेटा जैसे आपको जानना है कि जनरल यहाँ कॉन्सेप्ट डेयरिंग और डेयरिंग इन इंडिया, या डेयरी डेवलपमेंट, या डिफरेंट 5 ईयर प्लान डेयरी प्रोडक्शन, स्टैटिक्स, क्लीनिंग एंड स्टलाइजेशन,
ये सब पूरा आपको डेयरी सैनिटाइजेशन ऑफ डेयरी इक्विपमेंट, और यहाँ पर डेयरी कोऑपरेटिव फंक्शनिंग, डेयरी कोऑपरेटिव, यहाँ पर सोसाइटीज़ फंक्शनिंग ऑफ आनंद पैटर्न, वाइड रेगुलेशन ऑब्जेक्ट एंड अचीवमेंट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ये सब बेटा टोटल आपको इसके बारे में पढ़ना है। लास्ट में बेटा आपका है वो है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी सेकंड। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी सेकंड के अंतर्गत इसमें आपको इंसेक्ट का इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, इफेक्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में आपको एंटोमोलॉजी सेकंड के बारे में जानना है। जय हिंद। देखिए बेटा इसमें एक कोर्स आपका थोड़ा सा छूट गया, उस कोर्स में क्या करना है आपको, ये इसमें नहीं पढ़ना है, ये ऐड कर दिया गया है। वैसे ये कोर्स तो है 4 सेमेस्टर का, लेकिन ये 3rd में ऐड हो गया है, जो आपका ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये कोर्स बेटा आपको इसमें ये 3rd का कोर्स नहीं है, ये कोर्स 4th का है, लेकिन इसमें आ गया है, इसको आपको पढ़ना नहीं है बेटा।